बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद पर, आपकी आल पर, सहाबा कराम पर और उन तमाम लोगों पर जो क़ियामत तक हक और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहेंगे। नाज़रीन, इस्लाम की तारीख में कुछ ऐसे फितने उठे जिन्होंने सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत को हला कर रख दिया। ऐसे ही एक खतरनाक फुतने का नाम था अस्वद अंसी, एक ऐसा शख्स जिसने नबूत का झूठा दावी किया, यमन पर कब्जा कर लिया, लोगों को खौफजदा किया और अपने आप को रहमान अल यमन कहलवाना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह का दीन हमेशा गालिब रहता है। झूठ चाहे कितना ही ताकतूर क्यों न दिखाई दे, सच के सामने ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। आज की उस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह चंद सच्चे मुसलमानों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर अस्वद अंसी के खौफनाक इक़्तिदार का खात्मा किया। किस तरह एक खफिया मंसूबा बनाया गया, किस तरह यमन के अंदर बगावत की चिंगारी भड़की और फिर एक रात वो आई जब इस झूठे मुद्दाई नबूत का अंजाम उसके अपने महल में लिख दिया गया। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये ईमान, कुर्बानी, वफादारी और हक के लिए जान देने वालों की दास्तान है। तो आइए शुरू करते हैं अस्वद अंसी के अंजाम और यमन की फतह की ये ईमान अफरोज दास्तान। जब यमन में अस्वद अंसी का फितना फैलना शुरू हुआ तो वहाँ के मुसलमानों के दिल गम और बेचैनी से भर गए। अस्वद ने ताकत के जोर पर लोगों को दबाना शुरू कर दिया था। उसने यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था और खुद को नबी जाहिर करने लगा था। इसके अर्द गिर्द ऐसे लोग जमा हो गए थे जो दुनियावी फायदों, खौफ या लालच की वजह से इसके साथ शामिल हो गए थे। अस्वद अंसी सिर्फ एक झूठा मुद्दाई नबूत ही नहीं था बल्कि एक नहायत चालाक, जालिम और सफाक हुक्मरान भी था। वो लोगों को डरा धमका कर अपने ताबा करता था। जो इसकी मुखालफत करता उसके लिए सख्त सजाएं मुकर्रर थीं। उसने यमन में खौफ की ऐसी फजा कायम कर दी थी कि आम लोग जबान खोलने से भी डरते थे। लेकिन दूसरी तरफ वो मुसलमान भी मौजूद थे जिनके दिल रसूलुल्लाह की मोहब्बत से रोशन थे। वो खामोश जरूर थे मगर अंदर ही अंदर इस फितने के खात्मे की तदबीरें सोच रहे थे। इन्हीं दिनों कैस बिन हबीरा रदी अल्लाह अन्हु खफिया तौर पर यमन पहुंचे। वो ऐसे लोगों की तलाश में थे जो अभी तक ईमान पर कायम थे और रसूल अल्लाह से वफादार थे। कैस रजी अल्लाह अन्हु एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सच्चे मुसलमान जमा थे। वहां गुफ्तगू शुरू हुई तो सबके दिलों में एक ही आग जल रही थी, अस्वद अंसी के फुतने को खत्म करने की आग। एक मुसलमान ने गुस्से भरे लहजे में कहा कि हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। जो जो वक्त गुजर रहा है अस्वद की ताकत बढ़ती जा रही है। अगर अभी कुछ न किया गया तो ये फितना मजीद खतरनाक हो जाएगा। मगर मसला ये था कि अस्वद तक पहुंचना आसान नहीं था। वो अपने महल से कम ही बाहर निकलता था। इसके अर्द गर्द सख्त पहरा होता था। हर तरफ मुहाफिज मौजूद रहते थे। किसी के लिए भी उस तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। इसी दौरान एक शख्स ने कहा कि क्या हम में कोई ऐसा नहीं जो इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। ये सवाल सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये ईमान की पुकार थी। सब जानते थे कि अस्वद को खत्म किए बगैर यमन में अमन वापस नहीं आ सकता। चुनांचे खफिया तौर पर मुसलमानों को तैयार करने का फैसला किया गया। दूसरी तरफ अस्वद अंसी ने इक़्तिदार संभालते ही ईरानी खानदानों और बासर लोगों को जलील करना शुरू कर दिया था। वो उन्हें गुलामों की तरह रखता था। लेकिन उसकी हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके पास काबिल और तजर्बाकार लोग नहीं थे। इसीलिए उसे मजबूरन चंद ईरानियों पर इतिमाद करना पड़ा। इनमें एक नाम था कैस बिन अब्द यगूस, दूसरा फैरूज रजी अल्लाह अन्हु और तीसरा दाज़विया। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु सच्चे मुसलमान थे मगर हालात की वजह से अस्वद के दरबार में शामिल थे। एक दिन फैरूज रजी अल्लाह अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे कि एक फकीर ने उनका रास्ता रोक लिया। बज़ाहिर वो भीख मांग रहा था मगर उसकी गुफ्तगू अजीब थी। उसने फैरूज रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि तुम्हारी असल माजूरी ये है कि तुम्हारी गैरत तुमसे छीन ली गई है। ये अल्फाज सुनकर फैरूज रजी अल्लाह अन्हु चौंक गए। फिर उस फकीर ने रसूलुल्लाह का नाम लिया। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु के दिल की कैफियत बदल गई। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई आम आदमी नहीं। इस फकीर ने अपना तारुफ करवाया। वो कैस बिन हबीरा रजी अल्लाह अन्हु थे। दोनों ने खफिया अंदाज में गुफ्तगू शुरू की। कैस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर मुसलमान दो आदमी भी सच्चे जज्बे से खड़े हो जाएं तो पूरे लश्कर का काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक लफ्ज कहा कि चल। यही वो लम्हा था जब अस्वद अंसी के अंजाम का फैसला हो गया। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु के दिल में अस्वद के खिलाफ नफरत पहले ही
मौजूद थी, क्योंकि इसवद ने जुल्म करते हुए उनकी चचा जाद बहन आजाद को भी जबरदस्ती अपने निकाह में ले लिया था। जब कैस रजी अल्लाह अन्हु ने आजाद का नाम लिया तो फैरूज रजी अल्लाह अन्हु के जहन में एक मंसूबा भर आया। उन्होंने फैसला कर लिया कि असवद को खत्म करना ही होगा, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु ने कैस बन, अब्द अगूस और दाजविया को अपना राजदार बना लिया। अब मंसूबा ये था कि किसी तरह आजाद तक पैगाम पहुंचाया जाए। महल में एक मुसलमान खादमा मौजूद थी। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु ने उसके जरिए आजाद को पैगाम भेजा। इब्तिदा में आजाद को शक हुआ, क्योंकि वो समझती थी कि शायद फैरूज रजी अल्लाह आना असवद के वफादार बन चुके हैं। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि फैरूज रजी अल्लाह आना हकीकत में असवद के खिलाफ हैं, तो उसके दिल में उम्मीद जाग उठी। रात के अंधेरे में एक खफिया मुलाकात तय हुई। महल की दीवार में एक छोटा सा दरीचा था जिसमें सुलाखें लगी हुई थीं। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे और आजाद से बात की। आजाद ने बताया कि इसवद अक्सर शराब के नशे में बेहोश पड़ा रहता है। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर एक बार वो इसवद तक पहुंच जाएं, तो फिर उस जालिम का खात्मा यकीनी है। अगली रात मंसूबे पर अमल शुरू हुआ। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु रस्सी लेकर महल की दीवार के पास पहुंचे। आजाद ने रस्सी पकड़कर बांधी और फैरूज रजी अल्लाह अन्हु दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। हर तरफ खामोशी थी। रात गहरी हो चुकी थी और तारीख एक नया मोड़ लेने वाली थी। आजाद इन्हें अपने कमरे में ले गई। कुछ देर इंतजार के बाद वो इसवद के कमरे की तरफ बढ़े। इसवद बेखबरी में सो रहा था, शराब के नशे में मदहोश। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु ने तलवार निकाली और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार किया। अचानक इसवद चीख उठा और बस्तर से नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनकर मुहाफिज हरकत में आए, मगर आजाद फौरन बाहर निकली और उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि रहमान अलीमन पर वही नाजिल हो रही है, कोई अंदर न आए। मुहाफिज रख गए। इधर अंदर फैरूज रजी अल्लाह अन्हु ने दूसरा वार किया। आजाद ने इसवद के बाल पकड़े और कहा, ओ फैरूज, अब इसकी गर्दन जदा कर दो। और फिर एक ही वार में उसवद अंसी का सर उसके जिस्म से अलग हो गया। यूं वो शख्स जो खुद को नबी कहता था, अपने ही महल में जिल्लत के साथ मारा गया। इसवद के कत्ल के बाद महल में भगदड़ मच गई। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु उसका सिर लेकर अपने साथियों के पास पहुंचे। इधर मुसलमानों ने भी बगावत शुरू कर दी। सुबह सादिक के वक्त महल की छत से अजान की आवाज बुलंद हुई और फिर ऐलान किया गया, ये हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इसवद अंसी कज़ाब है। ये ऐलान पूरे यमन में बजली की तरह फैल गया। मुसलमान घरों से निकल आए। उन्होंने इसवद के हामियों का मुकाबला क्या और यमन दोबारा इस्लाम के ज़ेर नगे आ गया। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन मुआज बन जबल रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया ताकि मुसलमानों को जमात के साथ नमाज पढ़ाएं। लोग खुश थे कि एक बड़ा फितना खत्म हो गया। लेकिन इसी खुशी के दौरान एक दिल हिला देने वाली खबर पहुंची। रसूलुल्लाह उस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। ये खबर सुनकर यमन समेत पूरा आलम इस्लाम गम में डूब गया। मुसलमानों के दिल टूट गए, आंखें इश्कुबार हो गईं। लेकिन साथ ही कई कबाइल ने बगावत शुरू कर दी और इस्लाम के खिलाफ साजिशें तेज हो गईं। ये वक्त अमद के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। नाजरीन, इस वाकये में हमारे लिए बहुत बड़े इसबाक मौजूद हैं। सबसे पहला सबक ये है कि झूठ वक्ती तौर पर ताकतूर जरूर हो सकता है, मगर सच के सामने आखिरकार उसे शिकस्त खानी पड़ती है। दूसरा सबक ये है कि अल्लाह का दीन कुर्बानी मांगता है। फैरूज रजी अल्लाह अन्हु, कैस बन हबीरा रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथी अगर खौफजदा हो जाते तो शायद यमन का हाल कुछ और होता। और तीसरा सबक ये कि ईमान वाले कभी जालिम के सामने झुकते नहीं। वो हालात जैसे भी हों, हक का साथ नहीं छोड़ते। अल्लाह ताली हमें भी हक को पहचानने, इस पर कायम रहने और बातिल के खिलाफ डट जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको यह ईमान अफरोज वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामी तारीख के ऐसे मजीद वाकयात आप तक पहुंचते रहें। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जज़ाकुम अल्लाह खैरन कसीरा।